आज हम NMMS के नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2022 के 180 में से 20 सवाल करने वाले हैं, जो कि होंगे मेंटल एबिलिटी के। मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट होता है इसके अंदर, जिसके अंदर 90 क्वेश्चंस आते हैं वो होंगे, और एक इसके अंदर 90 क्वेश्चन जो है वो सेट के होते हैं, यानी कि स्टैटिक एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर जो है साइंस और सोशल साइंस और मैथ तीनों का मिक्सचर होता है। तो आज हम जो है इन 90 में से 20 जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं NMMS के, जो इस प्रकार है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आप, ये बेसिक रीजनिंग है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। ये मिसिंग टर्म निकालनी है, इनमें मिसिंग टर्म यानी कि लुप्त हुए जो पद हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, जिसमें इस प्रकार से है कि 13191 आगे डैश छोड़ा गया है। तो इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमको इसके अंदर जो होगा वो इसके अंदर फिल करना है। तो आपको इन्हीं के रिलेशन से इसके अंदर जो नेक्स्ट आएगा वो फिल करना है। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो एक एक की जो स्क्वायर है वो चल रही है, यहाँ से यहाँ तक तो एक एक की स्क्वायर जो है वो चल रही है, 1 3 1 9 1 में। अब आप देख लीजिए ये 3 की यहाँ पर स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग जो है वो 9 होता है। तो आगे जो यही रिलेशन चलेगा, यही जो संबंध है वो चलेगा। तो इसके अंदर क्या है, 9 की स्क्वायर आएगी यानी कि 9 का वर्ग आएगा जो होगा 81। तो 81 जो है 81 वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन अपने देखते हैं, जिसके अंदर क्या है 2 4 और 12 यानी कि 2 4 और 12 दिया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होता है, और आगे देखिए 4 तिये 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, अब आगे क्या है 12 चौके होगा यानी कि 4 आ जाएगा। ये 2 3 और 4 का जो रिलेशन बन गया, संबंध बन गया। तो 12 चौके जो यहाँ पर होता है यानी कि 48, 12 चौक 48, 48 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये इसका आंसर हो गया सेकंड का। इसके बाद में जो है थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया गया 3 9 50 21 यानी कि 3 9 15 और 21। तो इसमें आप देख सकते हैं इनमें 6 प्लस हो रहा है, 3 में 6 प्लस करें 9 यानी कि 9, फिर आगे 6 6, इसी प्रकार से 21 में आप 6 प्लस कर देंगे तो 27, 27 इसका जो है वो है राइट आंसर हो जाएगा। अब जो इसके आगे जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये क्या है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के हैं, जो हमारे चैनल पर इनकी पहले से क्लासें उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आप देखिएगा ये किस प्रकार से होंगे। तो इनमें ये दिया गया है RP फिर डैश, फिर PP डैश, फिर PR R और डैश, फिर J, फिर डैश, फिर PJPR। तो ये इसके अंदर 4 डैश दिए गए हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले क्या है, आप इनको गिनिए ये कितने हैं, टोटल कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है। तो इसमें पैर कितने कितने यानी कि जोड़े कितने कितने के बन सकते हैं। तो 3 3 के तो बन नहीं सकते, न 5 5 के, 2 2 के बनाएंगे तो वो इनका रिलेशन संबंध है वो बैठेगा नहीं। तो इसमें 4 4 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ से ले लिया RP डैश P, ये 4 का जोड़ा हो गया। फिर अगला जोड़ा ले लिया यहाँ से, ये आप देख सकते हैं P डैश PR तक, फिर P, फिर आगे ये एक और यहाँ से ले लिया अपनों ने, ये R डैश J डैश, और एक ये पूरा बना बनाया बन गया। अब आपको देखना है कि ये जो बना बनाया मिल गया, कई बार मिलेगा, कई बार हो सकता है इसमें भी डैश हो। तो इसमें देखना है कि इसका संबंध आपको किससे लग रहा है, P की स्टार्टिंग किससे हो रही है। तो P की स्टार्टिंग क्या है, इससे हो रही है। ये आप देख सकते हैं सेकंड वाले का जो रिलेशन है वो लास्ट वाले से बैठ रहा है।
तो सेकंड वाले को आप कैसे भरेंगे? तो सेकंड वाले में देखिए इस डैश को यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे जे आ जाएगा, एक होगी फुलफिलमेंट। तो यहाँ पे देखिए सेकंड में जे कैसे है, अब ऑप्शन इलिमिनेट भी होते हैं, मतलब कटते भी हैं। तो सेकंड में जे किसी में नहीं है, जे किसी में नहीं है, तो बाकी तीन तो ऐसे ही कट गए, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो हो गया सेकंड। पूरा भरना चाहे तो आप देख सकते हैं, पूरा भी भर सकते हैं। तो इसका जो रिलेशन है वो आप देख सकते हैं, इससे होगा फिर पूरा भरना चाहे तो। वैसे तो तीन कट गए, ऑटोमेटिक कट गए, क्योंकि अपनों ने सेकंड में डायरेक्ट जे भर दिया, तो सेकंड डायरेक्ट जे किसी में है नहीं। अब इसका देखिए आर पी, तो आर यहाँ पे 3 नंबर पे डैश दिया गया है जहाँ पे जे होगा, तो ये जे हो गया यहाँ पे। अब इसका रिलेशन आप देख सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे सेकंड पे पी है, यहाँ पे सेकंड खाली है तो पी, फोर्थ पे पी है तो यहाँ पे फोर्थ खाली है तो पी। क्या हो गया इसका पूरा रिलेशन अपने जो लिखे, तो जे जे पी पी, वो 2 नंबर आंसर जो आपका हो जाएगा। तो इनको ऐसे भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, और ऐसा पूरा करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से है, एम एन एन पी डैश, एन एन पी, फिर 2 डैश है, फिर एन पी डैश एन एन पी। अब सबसे पहले इनको गिनना है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें भी 4 4 के पैर बनने हैं। तो यहाँ से बना लिए, यहाँ से, और ये यहाँ से। अब इसका रिलेशन देखिए, इसमें एम एन एन पी, तो यहाँ पर एम आ जाएगा, इसका इससे आ गया, तो लास्ट में एन पी है ही, तो यहाँ पे एम एन, तो ये नीचे आप साइड में लिखते जाना, एम एम एन आ गई, तो यहाँ पे एम बचा, तो लास्ट में क्या आ गया, एम। तो एम एम एन एम, एम एम एन एम, तो फर्स्ट में ये आंसर आपको दिख जाएगा, एम एम एन एम। इसके बाद में 6th जो क्वेश्चन है वो कुछ इसमें लिखा हुआ है एच ई जे, इसके बाद में एल जी एन, इसके बाद में डैश है, ये सॉरी माफ करिएगा, डैश है, 3 शब्दों का ही डैश है ये। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ना लिखना चाहें, वैसे तो इसमें दिया गया है वैसे ही डैश है, ये 3 शब्द यहाँ पे आएंगे, फिर कोमा लगा के यहाँ पे टी के वी, कोमा लगा के एक्स एम जेड, और यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 डैश लगा दीजिए क्योंकि 3 ही आएंगे। तो एच जो है वो अपने कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर, क्योंकि अपने वर्ड्स में इतने कंफर्टेबल नहीं है, काउंटिंग्स में है, तो अपने इनमें काउंटिंग में इसको जो है वो संख्या में चेंज कर सकते हैं, आप सीधे पढ़ना चाहें तो सीधे भी पढ़ लीजिए। तो एच 8 पर आता है, ई जो है वो अपने 5 नंबर पर, जे जो है वो अपने जो 10 नंबर पर आता है, और एल अपने जो है वो 12 नंबर पर, जी 7 पर, और एन जो है वो 14 नंबर पर आता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 8 में कितने प्लस करें, 4, 4 प्लस करने पर एल आ गया, और ई में कितने प्लस करने पर 7 आया है, तो 2 प्लस 2, और 10 में कितने प्लस करने पर, तो 4। तो यही चलेगा इसमें आगे, यानी कि इसमें 4 प्लस करने हैं, इसमें प्लस 2, इसमें प्लस 4, तो 12 में 4 प्लस करें 16, 16 नंबर पर क्या आता है, पी, तो यहाँ पे पी लिख दिया। जी में 2 प्लस करें यानी कि 7 में 2 प्लस करें तो 8, 8 नंबर पर 9 सॉरी 9 में 9 नंबर पर कौन आता है, तो आई, और एन में 4 प्लस करेंगे तो 14 में 4 करेंगे तो 18, 18 पर कौन आता है, आर, तो पी आई आर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 2 नंबर पर आपको दिख रहा होगा, पी आई आर। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूं मैं 7 नंबर से आगे जो क्वेश्चन है, सेवंथ जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया है सी डी एफ जी एच जे के एल एम,
इसके आगे लिखना है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये 2 है, ये 3 है अल्फ़ाबेट्स और ये 4 है, तो आगे जो आएगा वो 5 होगा। तो ये तो श्योर हो गया। अब सी डी इकट्ठे हैं, लगातार आते हैं जो अपने अल्फ़ाबेट सीरीज है उसमें। सी डी ई छोड़कर एफ, मतलब एक बीच में से गायब किया गया है जो आई है, जो ई है, सॉरी ई जो है वो बीच में से गायब किया गया है। ई छोड़ के एफ, जी एच, फिर आई, यहाँ पर आई छोड़ के सीधा जे के एल एम लगातार, फिर एम के बाद में अपनों को भी क्या छोड़ना है एक, यानी कि एन छोड़ दिया। एन छोड़ के आगे क्या आएगा ओ, तो ओ से आगे लगातार ओ पी क्यू आर एस टी। तो ओ पी क्यू आर एस टी आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ओ पी क्यू आर एस टी, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओ पी क्यू आर एस टी, ये पूरा आ गया। तो ये अपनों को दिख रहा है ओ पी क्यू आर एस टी, आपको दिख रहा है इसमें 4 नंबर में दिख रहा है ओ पी क्यू आर एस टी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ओ पी क्यू आर एस टी है, पूरा टी तक है। फिर इसके बाद में 8th क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो इसमें दिख रहे हैं ए बी सी, इसमें भी यही है 1 2 अल्फ़ाबेट 3, अब 4 कर दीजिए, लगातार सीरीज चल रही है, तो ए बी सी डी इसका आंसर हो जाएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ए बी सी डी इसका ये सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है वो है ए बी सी फिर 2 ऐसे बिंदु, इसको सिलोगिनम्स कहते हैं, यानी कि एक का संबंध दूसरे से ऐसे होता है। ये जेड वाई एक्स, फिर 2 बिंदु, फिर बी सी डी, आगे डैश छोड़ा गया है 2 बिंदु लगाकर। तो उल्टी एबीसीडी में इनके रेसिप्रोकल होते हैं जो, यानी कि ए का जो रेसिप्रोकल है वो है जेड, व्युत्क्रम जिसे कहते हैं, बी का है वाई और सी का एक्स है। यानी कि आप लिखेंगे एबीसीडी तो ए से लेकर जब आप एम तक लिख लेंगे, फिर यहाँ से आपको एन से स्टार्ट करके वापस यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ये जेड आ जाएगा। तो ऐसे जो चलती है इसे इनके व्युत्क्रम कहते हैं। तो ए का जो व्युत्क्रम है, यानी कि ए के बाद में जेड के बाद में एबीसीडी स्टार्ट खत्म हो जाती है, तो 26 से नई स्टार्ट होती है। तो इस प्रकार से ये जो इनकी सीरीज है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे आपको बी सी डी का लिखना है। तो बी का तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या है वाई, सी का दिया हुआ है क्या है एक्स। अब एक कदम इनसे पीछे और कर दीजिए, यानी कि डब्ल्यू, डी का क्या हो जाएगा डब्ल्यू, तो एक्स वाई एक्स डब्ल्यू इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो वाई एक्स डब्ल्यू 1 नंबर आंसर में है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में जो है 10th क्वेश्चन, इसमें दिया गया है ए जेड पी के बी वाई क्यू जे सी एक्स आर एल और आगे ये डैश छोड़ा गया है, तो यहाँ पे भी 4 अल्फाबेट्स आएंगे। तो आप इनमें देखिए ए बी सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, जेड वाई एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू, पी क्यू आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी क्यू आर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस, और यहाँ पे क्या है के जे एल, के जे और एल, के जे आई है, सॉरी ये आई है, के जे आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एच, ये आई है के जे आई, उल्टी चल रही है के जे आई, तो एच, ये डी डब्ल्यू एस एच इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी डब्ल्यू एस एच है यहाँ पे, ये इसका राइट आंसर है। अब इनमें जो आगे जो 11 से 20 क्वेश्चन है वो आप देखिएगा। 11 से 20 क्वेश्चन में क्या है, सिलेक्ट द ऑड टर्म्स। ऑड का मतलब होता है विजातीय, मतलब इन 4 में से एक भिन्न होगा, तो उसको अपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं राइस यानी कि चावल, मक्का, गेहूं, तिल,
चावल, मक्का, गेहूं, तिल, जिसे इंग्लिश में राइस, मेज, व्हीट एंड सीसम कहते हैं, सीसेम कहते हैं। तो इनमें से अलग क्या है? तो आप देख सकते हैं बाकी जो है वो खाद्य फसलें हैं। एक ये सीसम ही जो है, जो जिसे तिल कहते हैं, वो ये जो है तिलन यानी कि तेल की फसल है ये। तो इसे आप अलग कह सकते हैं कि जो तिल तिल है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आगे, हर्ष, उल्लास और आनंद। हर्ष, उल्लास, आनंद और उदास। तो बाकी सारी जो चीजें हैं, प्लेजर, हैप्पीनेस एंड डिलाइट, तो ये जो क्या है अपनी प्रसन्नता यानी कि खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। एक सैडनेस ही ऐसी है जो इसमें अलग है। तो उदास जो है यानी कि सैडनेस जो है, सैड जो है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है लोहा, चांदी, तांबा यानी कि और पीतल। अब ये है तो तीनों की तीनों, चारों की चारों सॉरी मेटल, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। जिसको पता ना हो तो वो हो सकता है इसमें महंगी वस्तु देख के भी टिक कर दे कि चांदी महंगी है तो चांदी को टिक कर दे। लेकिन इसमें अलग क्या है? ये जो है ब्रास यानी कि पीतल, ये एक मिश्र धातु है जो तांबे और जिंक से बनता है। पीतल जो है तांबे और जिंक, तांबे और जिंक से बनता है यानी कि मिश्र धातु है, एक एलॉय है। मिश्र धातु आप कह सकते हैं इसे, मिश्र धातु है। इंग्लिश में कहें तो एलॉय, एलॉय है। कॉपर, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है, इसलिए ये एलॉय है यानी कि मिश्र धातु है। तो इसमें जो पीतल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, वो अलग है। बाकी सब मेटल है, रो मेटल है, सिल्वर, कॉपर और आयरन। इसके बाद में है फरवरी, अप्रैल, जून, नवंबर, ये दिए गए हैं महीने, फरवरी, अप्रैल, जून और नवंबर। तो इनमें भी जातीय ठंड है। तो आप देख सकते हैं सारों में जो है वो 30-30 मेन महीना जो है वो 30-30 दिन का आप कह सकते हैं, 30-30 दिन है। फरवरी है वो 29 या 28 की होती है। तो इसमें फरवरी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 15वीं कि कवि, गायक, गीत और नर्तक। अब ये क्या है? पोइट, सिंगर और सॉन्ग और डांसर। तो ये वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन कह सकते हैं आप इन्हें, कि जो पोइट है वो सिंगर, जो पोइट यानी कि ये सब गाने का काम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। पोइट भी अपनी कविताएं सुनाता है, सिंगर भी गाने सुनाता है और गीत भी गाकर ही सुनाए जाते हैं, सॉन्ग। नर्तक यानी कि डांस, डांसर जो है वो इसमें आंसर हो जाएगा। नर्तक जो है वो वी जाती है, ये वी जाती है इसमें। इसके बाद में है जयपुर, गांधीनगर, चंडीगढ़ और भोपाल, चित्तौड़गढ़, सॉरी ये चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ और भोपाल। अब इसमें देख सकते हैं आप जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, गांधीनगर जो है वो गुजरात की राजधानी है और भोपाल मध्य प्रदेश, यूपी मध्य प्रदेश की राजधानी है, सॉरी। भोपाल जो है वो एमपी की राजधानी है, आप देख सकते हैं। तो ये चित्तौड़गढ़ ये राजस्थान का एक जिला है। तो ये जिला है तो ये एक भी जातीय हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अपने। इसके बाद में है वाई डब्ल्यू यू एस क्यू ओ और एम के आई पी ओ एन। तो आप देखिए ये जो यू है, यू डब्ल्यू वाई, एक एक का गैप देख सकते हैं आप इनमें, क्योंकि आप एबीसीडी में देखेंगे तो मैं आपको इनके जो
नंबर्स हैं वो लिख देता हूँ। जैसे कि u जो है वो क्या है 21 नंबर पर, फिर ये 23 पर, और ये जो है वो 25 नंबर पर। तो एक एक का गैप देख सकते हैं, 21 22 छोड़ के 23, 24 छोड़ के 25। एस ओ कितने पर आता है 15, एक छोड़ के 17, एक छोड़ के 19। इसमें देखिए ये आई है, तो आई देख लीजिए आप कितने पर आती है 9, 9 में एक छोड़ के 11, एक छोड़ के 13। और इसमें देखिए आप 14, डायरेक्ट ही 15 आ गया। यहाँ पे तो 15 16, ये डायरेक्ट पूरी एक लाइन ही आ गई, 14 15 16 NOP। तो ये जो है इसका अलग हो जाएगा, PON जो है विजातीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 169, 343, 144 और 324, यानी कि 169, 144, 324, 343। तो ये जो है तीन, ये आप देख सकते हैं स्क्वायर है किसी ना किसी नंबर की। जैसे ये 13 की स्क्वायर है, ये 12 की स्क्वायर है, ये जो है 18 की स्क्वायर है। तो ये किसी ना किसी नंबर की जो है वो स्क्वायर है। एक 343 ऐसा नंबर है जो 7 की क्यूब है, तो क्यूब होने के कारण ये विजातीय हो जाएगा इसमें। तो 343 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। फिर है 19वीं, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, तो ये क्या है, ये स्टेट्स हैं बाकी, यानी कि राज्य। एक दिल्ली, दिल्ली जो है वो यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये विजातीय है और देश की राजधानी भी। अब आगे जो क्वेश्चन है वो अपने, ये देखिए स्ट्रक्चर बेस है एक तरह से आप कह सकते हैं। बाकी सब जो है आप चतुर्भुज कह सकते हैं, चतुर्भुज है। ये देखिए इनमें चार चार भुजाएं हैं, ये स्क्वायर हो गए, ये रोम्बस और ये पैरेललोग्राम दिए हुए हैं। तो ये जो है वो चार भुजाएं वाले हैं। एक जो त्रिभुज है जो तीन भुजाओं का है, तीन साइड्स हैं जिसमें, तो इसलिए ये विजातीय हो जाएगा। तो ये तीन, इस पर ये हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन जो हैं आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ये जानकारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे। ये जो पेपर है जो 15 जनवरी को होना है, वो इसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध इंटरनेट के माध्यम से हो जाएगी। और ये जो पेपर है इसमें क्या है, स्कॉलरशिप की प्रावधान होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसके अंदर अच्छे नंबर प्राप्त कर अपनी जो शिक्षा की जो स्कॉलरशिप है वो प्राप्त कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो टफ है वो नहीं आता है पेपर, एकदम बेसिक जो नॉलेज है उस पर आधारित जो क्वेश्चन, आप 20 क्वेश्चनों में आपको पता लग गया होगा। आगे भी जो क्वेश्चन है वो भी आसान हो, जो हम आगे की सीरीज में लेकर आएंगे। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।